Coaching Institute, Ambition Coaching Institute, Taiba Collection, Taiba, and co-sponsored by Global Wallpaper Global Wallpaper and Furniture World. Furniture World। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। 20 नवंबर से पोलो ग्राउंड में लगी 5वीं आसनसोल बोई मेला में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित सभी बुक स्टॉल के व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बनपुर वॉलेंटरी ब्लड डोनर्स के सहयोग से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रवीर धर खास तौर से उपस्थित थे। পশ্চিম বাংলাল में হিন্দি না বাংলা বলবে পশ্চিম বাংলায় আজকে গত ৩৯ বছর ধরে রক্তদান আন্দোলন চলছে। সেই রক্তদান আন্দোলনে যেমন বিভিন্ন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, রাজনৈতিক দল যারা রক্তদান আন্দোলনে যুক্ত থাকে, কিন্তু এখানে কলকাতা, শিলিগুড়ির পর আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা পঞ্চম বর্ষ বইমেলায় এই রক্তদান শিবির চলছে এবং এটা একটা অভূতপূর্ব নিদর্শন থাকে যে বইমেলায় রক্তদান। এবং আমরা যে সমস্ত জায়গায় রক্তদান করি, যেখানে আমাদের রক্তের কোনো জাত থাকে না, রক্তের কোনো ধর্ম থাকে না, রক্তের কোনো রাজনীতি থাকে না, আমরা প্রত্যেকেই একটা প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান সমস্ত ধর্মের মানুষ, সমস্ত জাতির মানুষ এই রক্তদান আন্দোলনে ব্রতী হয়ে আমরা জাতীয় সম্প্রীতি তৈরি করি, আমরা ন্যাশনাল কমিউনিটি তৈরি করি, আমরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করি। আর সেই উপলক্ষে আমাদের বানপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স, যেটা ৩৯ বছর ধরে প্রত্যেকটি জায়গায় সহযোগিতা করে থাকে, সেই সহযোগিতা আমরা পশ্চিম বর্ধমান জেলা এই পঞ্চম বর্ষ বইমেলাকেও আমরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन पश्चिम बर्धमान जिला का काउंसिल मीटिंग किया गया। संगठन की ओर से कहा गया कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 7 से 10 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसको मद्देनजर रखते हुए AIYF का स्टेट कॉन्फ्रेंस 1 और 2 जनवरी को खांद्रा में किया जाएगा। मीटिंग में बेरोजगारी एवं बढ़ती महंगाई पर चर्चा की गई। तो ये परिस्थिति है। अभी इसी तरह से 2020 पूरा बीत गया, 2021 आया और अभी जब धीरे धीरे करके लॉकडाउन खुलने लगा, अगर मिला भी तो उसमें कैसे संपर्क होता, तो 7-8 महीना का एक गैपिंग हुआ। अभी 7-8 महीना के बाद वापस जब देखे कि धीरे धीरे लॉकडाउन बीच बीच में खुल रहा, फिर हो रहा, खुल रहा। ये ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का पश्चिम बर्धमान जिला का आज काउंसिल मीटिंग है। हम लोग का संगठन का हर 3 साल का बाद कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में नया कमेटी का साथ हम लोग एक टारगेट बना करके हम लोग का जो उद्देश्य होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का हम किस रास्ते पे हम चलेंगे, ये सब उस सम्मेलन में चर्चा होता है। तो हम लोग का ऑल इंडिया का कॉन्फ्रेंस होगा 7 से 10 जनवरी, ठीक है। उसको सामने रखते हुए हम लोग का स्टेट कॉन्फ्रेंस होगा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का, वो पश्चिम बर्धमान में अंडल स्थित खांद्रा में ये होगा 1 और 2 जनवरी। इसलिए आज ये डीसी हम लोग डीसी का सचिव, प्रेसिडेंट ये लोग है, ये लोग बुलाया आज मीटिंग। ये मीटिंग में सारे चर्चा होगा, तैयारी का भी एक बात है। और हमारा जो देश का अंदर जो चल रहा है, ये जो मोदी जी का नेतृत्व में चलने वाला जो सरकार, ये एक्चुअली जन विरोधी एक सरकार, ये जो नीति अपना रहा है, पूरा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है। ये एम्प्लॉयमेंट कितना अनएम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर, कितना वैकेंसीज है, ये कोई रिपोर्ट भी हम लोग के पास नहीं है। इसलिए हम लोग का 2017 साल में जो हम लोग लॉन्ग मार्च किया था पूरा कन्याकुमारी से पंजाब का हुसैनी वाला तक, तो उसमें हम लोग का कई नारा हम लोग लगाए थे। हम लोग का 7 एजेंडा का ऊपर हम लोग चर्चा किए थे कि भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को लागू करना होगा, और वो हमारा इसको शॉर्ट में बोलते हैं बनेगा एक्ट। जैसे हम लोग मनरेगा, हम लोग नरेगा के लिए हम लोग लड़ाई किए थे, उसको इम्प्लीमेंट कराए थे UPA 2 का सरकार। फिर मान लीजिए हम लोग बनेगा एक्ट लागू करने के लिए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, इसको सामने रखते हुए हम लोग ये मेन मुद्दा है। और आप लोग देखे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा का ओर से जो लगातार 1 साल का दरमियान जो एक आंदोलन था, एक मूवमेंट जो था, कि जो 3 जो कानून बनाया था, जो बिल पास हुआ था, तो वो 3 काला कानून जो था किसान लोग का खिलाफ में, वो सरकार आज बाध्य हुआ कि ये काला कानून को लोग वापस लिया। तो
तो उसमें हम लोग यूथ फेडरेशन में हम लोग उसको हिस्सा लिए थे। हम लोग भी जहाँ जहाँ ये मूवमेंट चला, हम लोग भाई खुद मैं दिल्ली भी जा कर के वो बॉर्डर में हम लोग उसमें भाग लिया। पश्चिम बंगाल में भी जहाँ मूवमेंट हुआ किसान मोर्चा का तरफ से हम लोग भी भाग लिया। तो ऐसे अभी यूथ फेडरेशन का तरफ से भी हम लोग पूरा वामपंथी हो चाहे दूसरा जन संगठन को हम लोग संगठित करके हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि ये जन विरोधी सरकार के खिलाफ में अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ ताकि एम्प्लॉयमेंट दे। और इतना महंगाई, पेट्रोल डीजल का बढ़ती हुई महंगाई, गैस सिलेंडर का महंगाई और जो दूसरा जो चीज़ जो होता है कि सब्जी खरीदिए चाहे दूसरा जो है आपको मान लीजिए एसेंशियल कमोडिटी जो है सब कुछ में इतना बढ़ती हो रहा है, इसको खिलाफ में हम लोग मैदान पे है, इसको लड़ाई हम लोग का करना है। आपका नाम है? मैं तापस सिन्हा, AIYF का स्टेट सेक्रेटरी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन्स के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बैंक, रेलवे, UPSC और WBCS की कोचिंग करना चाहते हैं तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं और न्यू बैचेस 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, GT रोड वेस्ट, आसनसोल 713304। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे AC रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर,
जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए। ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। आसनसोल नगर निगम की ओर से आज रविंद्र भवन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न शिल्पकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गीत नृत्य का प्रदर्शन किया गया और कार्यक्रम को शानदार बनाया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए दर्शकों की काफी भीड़ देखी गई। পাঠশালা সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের বন্ধু সংস্থা নৃত্যাঞ্জলি ড্যান্স একাডেমির শিক্ষিকা পাঠশালা সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের ছাত্রীরা।
रिजल्ट भी पाए हैं। उन्हें हम लोग आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है वो सब हम लोग सॉल्व करने के लिए तैयार है। हम लोग आप लोग का सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम लोग और हमें भी हर मुसीबत से बाहर निकलना चाहिए और हर मुसीबत का एक हल निकाल के उसका जीत लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। इतना बोलकर हम अपना वक्तव्य खत्म करते हैं। थैंक यू। कॉमरेड सीमा को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना महामूल्यवान वक्तव्य रखे। अभी पूर्व ब्रांच के ज्वाइंट सेक्रेटरी कॉमरेड अमरेश कुमार बैठा, कॉमरेड अमरेश बैठा। माननीय सभापति महोदय, भी हमारे तमाम आसनसोल डिवीजन ERMO की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस क्राइसिस में से मैं एक बार फिर सैल्यूट करना चाहता हूं। साथ ही इस किसान आंदोलन ने कि अपने हक की लड़ाई को हासिल करने के लिए कैसे संघर्ष करना चाहिए। इस किसान आंदोलन का हमको कम से कम देश के जो विख्यात है, विदेश की जो विख्यात यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड, वहां पर इस केस का स्टडी करना चाहिए कि ये आंदोलन तक कैसे चला। इस धरती का सीना चीर करके पूरे पृथ्वी को 2 वक्त की रोटी जुटाने वाला किसान एजेंडा है। आज आपको याद होगा कि 26 नवंबर है। आज ही के दिन किसान जो है सो आंदोलन अपना शुरू किए थे इस केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में। तो उसका 1 साल हुआ। इस बीच में उसने ऐतिहासिक जीत भी किसान आंदोलन में उठा किया। साथ ही साथ आज जो 26 नवंबर है, आज हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने में संविधान का क्या रोल है, इसको याद करते हुए भी आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियाँ जो बेच देने की बात है, अभी आपको पता है डिवीज़न के बहुत सारे रेलवे स्टेशन का जो अनाउंसिंग बूथ है उसको प्राइवेट के हाथ में दे देना। आपका इसी तरह का है, बहुत सारा ट्रेन जो है सो प्राइवेट के हाथ में दे देने की प्रक्रिया चल रही है। इन सारे मुद्दों को समेटते हुए हम लोगों ने जो है सो सरकार और प्रशासन के खिलाफ, हमारे डिवीज़न में बहुत सारा बिल जो है सो पेमेंट होने से बचा हुआ है। पेमेंट बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। अभी कुछ सोल्व होने का कगार पर आया है, लेकिन फिर भी बहुत सारा बकाया जो है सो फंड नहीं है वगैरह वगैरह, छोटा इशू दिखा के उसको जो है सो रोक दिया जा रहा है। इसके ऊपर में हमारा आज का प्रोग्राम है। इसमें हमारे पूरे आसनसोल डिवीज़न के ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के सदस्यगण हैं। यही बात हम आपको करना चाहते हैं। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम हुआ प्रवीण कुमार झा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ERMO सेंटर। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।